हेलो गाइस, वेलकम टू सल टॉक। तो आज शो की स्टार्टिंग करती है टीम विजन आकर कहती है सेथ रॉलिंस जब तक तो हमारे सामने नहीं आएगा तब तक मंडे नाइट रॉ आगे नहीं बढ़ेगी। तभी वहाँ पर एकदम से एडम पियर्स आ जाते हैं। एडम पियर्स आकर कहते हैं सेथ रॉलिंस अभी मेडिकली क्लियर नहीं है, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम सब लोग चुपचाप निकल लो यहाँ से। तभी मिस्ट्री मैन भी आ जाता है। मिस्ट्री मैन के पीछे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भागने लगते हैं। मिस्ट्री मैन तो वहाँ से भाग जाता है। एक और फिर मिस्ट्री मैन आता है जिसके पीछे लोगन पॉल भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। इतने में एक मिस्ट्री मैन फिर से आ जाता है जिसे देखकर पॉल हेमन का दिमाग खराब हो जाता है। ऑस्टिन थोड़ी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी पॉल हेमन रिंग के बीचों बीच अकेले खड़े होते हैं। एक मिस्ट्री मैन सामने से आ जाता है जिसे देखकर पॉल हेमन की फट जाती है। पॉल हेमन मिस्ट्री मैन के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। इतने में पीछे से सेथ रॉलिंस आ जाते हैं चेयर लेकर। सेथ रॉलिंस आकर सबसे पहले तो पॉल हेमन को पीछे से रोमन रेंस की तरह, जैसे शील्ड के टाइम पर रोमन रेंस की चेयर मारी थी सेथ रॉलिंस ने, ऐसे ही पॉल हेमन के चेयर मारते हैं और एक स्टंप मारकर पॉल हेमन की हालत खराब कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर पॉल हेमन की हालत जो देखने को मिलती है, पॉल हेमन के मुंह से नाक से खून निकल रहा होता है। पॉल हेमन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लोगन पॉल एम्बुलेंस के अंदर बैठकर ले जा रहे होते हैं पॉल हेमन को। इतने में जिमी ऊसो आकर ऑस्टिन थ्योरी को पेल देते हैं और उसके बाद एले नाइट से हाथ मिलाते हैं। एले नाइट जो कि खुद एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, एम्बुलेंस को चलाकर ले जाते हैं और एले नाइट अब ड्राइवर का काम कब से करने लगे भाई। क्या छोड़ो हम क्या, फिर आगे से एक बार मैच आता है गुंथर वर्सेस ड्रैगन ली, जहाँ ड्रैगन ली अटैक तो करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में ही गुंथर के ऊपर, लेकिन एंड में गुंथर स्लीपर होल्ड लगाते हैं और ड्रैगन ली का मास्क उतार कर ड्रैगन ली से टैप आउट करवा देते हैं। बैक स्टेज फिर कपू की बॉडी देखने को मिलती है। आस्का चिल्ला रही होती है कायरी जेन के ऊपर। कायरी जेन वहां पर रो रही होती है। तभी एजिली भी पहुंचती है कायरी जेन के पास, लेकिन कायरी जेन चुपचाप वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे एजिली से। तो ये थोड़ा फनी सा सेगमेंट था। एक बार और हमें टीम विजन के जिम कंडे देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिमी ऊसो को चैलेंज करने के लिए आते हैं। दोनों के बीच मैच भी सेट हो जाता है। फिर आगे रिंग के अंदर हमें एजिली देखने को मिलती है जो कि आकर बताती है वो जब तक WWE के अंदर रहेंगी फाइटिंग चैंपियन बनकर रहने वाली हैं और वो एक ओपन चैलेंज यहाँ पर रखती है कि कोई भी आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं रेडी हूँ अपने नेक्स्ट चैलेंजर को फेस करने के लिए। बैक स्टेज से फिर एक सेगमेंट आता है जहां ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो को लोकल एल ग्रांडे अमेरिकानो चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए मजाक बनाकर। एल ग्रांडे वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों के बीच में फिर मैच होता है जहां पर रियल वाले एल ग्रांडे काफी अच्छा डोमिनेशन दिखाते हैं, सभी को अकेले ही तोड़ के ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में जर्मन सुप्लेक्स लगा के मैच जीत लेते हैं। बैक स्टेज में जजमेंट देखने को मिलती है जहाँ लिव मॉर्गन चढ़ा रही होती है रिकेल को, तो रिकेल आईसी टाइटल के लिए एजीली को चैलेंज कर देता है। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं जेडी मैकडोना से भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तभी फिन बैलर वहां पर आ जाते हैं। जेडी मैकडोना फिन बैलर से पूछते हैं भाई तो ठीक है ना। फिन बैलर कहता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं भाई जो भी हुआ खैर आज तुम दोनों मेरे साथ चलने वाले हो मेरे मैच के अंदर। तभी फिन बैलर कहते हैं भाई हमने डिसाइड किया था ना जो भी लड़ेगा अकेले ही लड़ेगा। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं मैं जीत जाऊंगा फिर सेलिब्रेट करने के लिए तो चलोगे ना। फिन बैलर कहते हैं हाँ तो चल देंगे। आगे फिर रिंग के अंदर हमें रूसब देखने को मिलते हैं। रूसब कहते हैं देखना दिखाना बहुत हो गया, ओवा फेमी आजा आकर तू मेरे साथ में लड़ लेता है। वहाँ पर ओवा फेमी आ जाते हैं। दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। बहस के साथ साथ दोनों के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है जहाँ अपर हैंड ओवा फेमी ले लेते हैं और रूसब को तोड़कर रिंग के बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फिर शो के ऊपर मैच ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जिमी ऊसो, जहाँ शुरुआती टाइम से जिमी ऊसो बहुत ज्यादा तोड़ते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। मैच के अंदर फिर लोगन पॉल भी एंटर कर जाते हैं। मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिमी ऊसो को बहुत ज्यादा तोड़ रहे होते हैं जिमी ऊसो को। तभी थीम सॉन्ग हिट हो जाता है जय ऊसो का। जय ऊसो पीछे से आ जाते हैं। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी आगे देख रहे होते हैं। जय ऊसो आज कुछ अलग ही अंदाज में आए होते हैं। जय ऊसो एक हील की तरह वाइब दे रहे होते हैं जाकर ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को जय ऊसो और जिमी ऊसो दोनों तोड़ कर रख देते हैं। तो जय ऊसो ज्यादा दिन के लिए ब्रेक पर नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ वो स्मैकडाउन और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ही ब्रेक पर गए थे। आपकी जय ऊसो का रिटर्न हो चुका है और उन्होंने तोड़ दिया ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को। शायद से इन दोनों के बीच में हमें एक बार टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। बैक स्टेज हमें एक चूतिया देखने को मिलता है जो कि एडम पियर से बहस कर रहा होता है जिसका डेब्यू हुआ होता है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। तभी जजमेंट डे वहां पर पहुंच जाती है। डोमिनिक मिस्टीरियो का टाइटल छुरा होता है। ये चूतिया डोमिनिक मिस्टीरियो से झाड़ देते हैं। तभी वो डोमिनिक को श्राप देता है कि आज तो अपना टाइटल हार जाएगा। रियर रिप्ले का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर रियर रिप्ले कहते हैं जेट कारगिल में आ रही हूँ फ्राइडे को तुझे फेस करने के लिए। नेक्स्ट मैच आता है फिर शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा आईसी टाइटल मैच, जहाँ जेडी मैकडोना और फिन बैलर बैठकर मैच के मजे ले रहे होते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो चीटिंग करने का ट्राई करते हैं, स्लेज हैमर मांगते हैं जेडी मैकडोना से। जेडी मैकडोना को फिन बैलर रोक देते हैं जिसका फायदा पेंटा उठाते हैं। दोनों के ऊपर डाइव लगाकर बाहर जेडी मैकडोना और फिन बैलर को ढेर कर देते हैं। रिंग के अंदर रे मिस्टीरियो को पिन करके फाइनली न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है अब शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस का रिटर्न होता है। रोमन रेंस को क्राउड चीयर करता है, एक्नॉलेज करता है। सीएम पंक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सीएम पंक आकर कहते हैं रोमन रेंस की वही जगह है जहां आज से कुछ साल पहले मैंने शील्ड का डेब्यू करवाया था। मैं ही तुम्हें WWE कंपनी के अंदर लेकर आया हूं और तुमने सीधा मुझे ही चैलेंज
चैलेंज कर दिया। रोमन रेंस कहते हैं तू बाकी 2 मेंबर्स को लेकर आया था, तेरा मुझे लाने का कोई प्लान नहीं था, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। और बल्कि तेरी बात करें तो तू एक 40 साल का बुढ़ा रेसलर है, तुझे हम वापस WWE कंपनी के अंदर लेकर आए हैं मर्चेंडाइज सेल करने के लिए, और तू यहाँ चैंपियन बना बैठा है। सीएम पंक कहते हैं तेरे पास कुछ नहीं है, ना तेरे पास तेरे कजन्स है, ना ही तेरे पास तेरा वॉइस मैन है, और तू एक पार्ट टाइमर है रोमन रेंस। तभी रोमन रेंस कहते हैं तू भी कुछ खास नहीं है सीएम पंक, तू भी एक बेवड़ा रेसलर है जो कि चैंपियनशिप को दबाकर बैठा है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखता अगर तेरे पास चैंपियनशिप नहीं होती तो, और मैं तुझे रेसलमेनिया के अंदर हराने नहीं वाला हूँ। रेसलमेनिया के अंदर मैं तुझे रिटायर कर देने वाला हूँ, जैसे जॉन सीना रिटायर होकर बैठा है, मैं तुझे जॉन सीना के पास ही भेज देने वाला हूँ। तभी सीएम पंक भी यहाँ पर रोमन रेंस को रोक कर कहते हैं रोमन रेंस मैं भी तुझे तेरे बाप के पास भेजने वाला हूँ। दोनों थोड़ा पर्सनल चले जाते हैं और इनके बीच अब आई है कुछ रोड टू रेसलमेनिया वाली वाइब। काफी बेहतर सेगमेंट दोनों के बीच हमें देखने को मिलता है। शायद से अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर दोनों के बीच हमें हाथापाई भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।